यूपी की सरकार 3 दलों की सरकार है, बिहार की सरकार गठबंधन की सरकार है। हम 10 रुपया सदस्य बनाते हैं तो 3 साल की गारंटी लेते हैं करके नाम दे दिया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत कहाँ टूटा हुआ है कि उसको जोड़ने जा रहे हैं फेविकोल लगा के। इसमें जब आज़ादी मिली तो सबसे ज़्यादा काम अगर भारत में कोई की तो कांग्रेस पार्टी ने की। लाख पार्टियां सत्ता में आवे, जितना काम कांग्रेस ने किया है उतना काम कोई पार्टी नहीं कर सकती। बहुत चर्चा में है कि आपकी जो सदस्यता 3 साल के लिए ले लेगा तो उसको आप सुरक्षा देंगे, किस रहेगी, राजनीतिक या माफियाओं से? नहीं नहीं, देखिए बाल का खाल निकाला जाता है। हमारी पार्टी का सदस्यता शुल्क 10 रुपया है। हम 10 रुपया सदस्य बनाते हैं तो 3 साल की गारंटी लेते हैं। उस 10 रुपये में 3 साल में आपके कोई भी दुख होगा सुख होगा, हमारा नेता आपके दरवाजे जाएगा और आएगा। इस नाते उनको समझाते हैं कि हमारी ये लड़ाई है, हम जातिवार जनगणना कराने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, हम प्रदेश में शराबबंदी के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। अगर ये चीज़ सही है तो हम 3 साल के लिए आप हमसे जुटिए और 10 रुपये का सदस्य बनिए, और 3 साल के अंदर अगर आपके ऊपर कोई दुख होगा सुख होगा तो उसमें हमारे नेता आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपको आने जाने का तेल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये कहने का हमारा तात्पर्य है। देखिए, गठबंधन तो होंगे, अभी चुनाव बहुत दूर है, चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर उस पर विचार होगा। अभी हम लोगों का जो अभियान चल रहा है, अभी सावधान रथ यात्रा समाप्त हुई, उसके बाद महिला अधिकार महारैली मंडलवार शुरू किए हैं। आजमगढ़ मंडल में मऊ किए, फैजाबाद मंडल में सुल्तानपुर किए, बस्ती मंडल में 8 तारीख। यात्राओं का दौर चल रहा है, कांग्रेस की तरफ यात्रा भी अखिलेश यादव भी निकालने वाले हैं, फिर आपकी भी चल रही है, तो क्या माना जाए, मतलब सारे यात्रा वाले फिर मिलेंगे? नहीं नहीं, यात्रा देखिए, कमलेश भाई, यात्रा के माध्यम से जनता को अपनी पार्टी में जोड़ने की कवायद होती है। एक साधन होता है कि चलो इसी बहाने हम जनता के बीच में चलें, तो एक साधन बना करके नाम दे दिया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत कहाँ टूटा हुआ है कि उसको जोड़ने जा रहे हैं फेविकोल लगा के। महिलाओं को आरक्षण को लेकर के आप कितना % भागीदारी मानते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, उनकी आबादी 50% है तो 50% उनकी हिस्सेदारी, राजनीति में भी, लोकसभा विधानसभा में भी उनकी सीटें सुरक्षित हों। नौकरियों में भी 50% सीटें, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उनकी सीटें आरक्षित हों। शिक्षण संस्थाओं में भी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 50% सीटें उनकी आरक्षित हो। जब देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिलाधिकारी की कुर्सी, सभी कुर्सी को सुशोभित कर सकती हैं, व्यवस्था देकर के देश और प्रदेश जिला को चला सकती हैं, तो फिर उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही? कांग्रेस के बेशक राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, बेशक मेहनत कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट उनको मिल रहा है। एक माध्यम है पार्टी को जनता के बीच में, उसी के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का, तो जहां तक पहुंचा रहे हैं तहां तक उनको सहयोग मिल रहा है। 2024 में वापसी हो सकती है राहुल जी की? जी। कहाँ? सत्ता में अभी बहुत दूर है, चुनाव आवे। रिस्पांस के अनुसार जिस तरह भीड़ टी शर्ट में ही केवल वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टी शर्ट को लेकर जो चर्चा चल रही है। देखिए, कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी देश में जब आज़ादी मिली तो सबसे ज़्यादा काम अगर भारत में कोई की तो कांग्रेस पार्टी ने की। लाख पार्टियां सत्ता में आवे, जितना काम कांग्रेस ने किया है उतना काम कोई पार्टी नहीं कर सकती। उसका वजह है कि चूंकि देश को जब आज़ादी मिली तो तमाम चीज़ों की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को देखते हुए कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने किया। अब उसी को आगे लोग बढ़ा रहे हैं। अगर आप आज कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बन गया, तो पहले तो वो सड़क बनी थी ना, उसी का चौड़ीकरण हो रहा है।